लोकी सीरीज जैसे ही खत्म हुई वैसे ही अवेंजर 5 यानी अपनी अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर 7 अवेंजर इटर्निटी वॉर से कुछ लीक सामने आने लगे, जहां ये बताया जा रहा है कि कैंग को रिप्लेस कर दिया जाएगा अवेंजर कैंग डायनेस्टी में डॉक्टर डूम से और मूवी का टाइटल भी चेंज होगा। लेकिन अभी अभी तो हमने मल्टीवर्स टाइमलाइंस, कैंग, TVA, जादू टोना, बाबू सोना देखा। इन सब का क्या होगा और वो छोड़ो मेरे चैनल का क्या होगा जो भरा पड़ा है कैंग के माल से। फिलहाल अभी के लिए ये सारी टेंशन डालते हैं जैकलीन के कान में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द वॉचर शो पर। और आज हमारे पास कुछ लीक्स, थ्योरीज और अपडेट है मार्वल यूनिवर्स से, जहां हम बात करेंगे अवेंजर्स की आने वाली 5, 6, 7, 8 मूवीज के बारे में। साथ ही क्लियर करेंगे कि कैसे कैंग को अब टाइमलेस सागा तक स्टेब्लिश कर दिया गया है। इसका मतलब आने वाले 15 साल तक कैंग का आतंक MCU में दिखता रहेगा। और वीडियो के एंड में लोकी के एंडिंग से रिलेटेड एक थ्योरी है, जहां हम समझेंगे कि टाइमलाइंस और कैंग के वेरिएंट्स को MCU एकदम नए ढंग से कैसे दिखाने वाला है। और इस चीज के बारे में अभी तक किसी ने बात भी नहीं की है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फटाक से आप तक पहुंच जाए। मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बात, अगर आपको ये इंट्रो लंबा लगता है तो कमेंट में मुझे बताना, अगली बार इसको छोटा करके पेश कर दिया जाएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं मार्वल के कुछ अपडेटेड न्यूज के साथ और बात करते हैं लोकी सीजन 3 के बारे में। मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि लोकी सीजन 3 हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोकी, मोवियस, TVA आगे एक्शन में नहीं दिखेगा। डेडपूल 3 में भी TVA का इंटरफियर रहेगा। और बात रही लोकी की, तो वो अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में तो दिखेगा ही, जहां हमारे सुपर हीरो टाइमलाइंस को रोकने के लिए एक बेहतर तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि लोकी हमेशा के लिए ये सब पकड़ के नहीं रह सकता। कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए होगा टाइमलाइंस को स्टेबल करने के लिए। और ये सब कैसे होगा इसके बारे में आखिरी में बात तो करूंगा ही। फिलहाल लोकी की ये कंप्लीट सीरीज सीजन 1 और सीजन 2 एक तरह से कंप्लीट स्टोरी है। और अपने टॉम भैया ने कहा भी है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर लोकी को 6 मूवीज, 12 एपिसोड और 14 सालों से निभाया है और उसका कंक्लूजन उनको मिल चुका है। और ये ठीक भी है, लोकी अब जिस जगह पहुंच चुका है वहां वो डिजर्व भी करता है। तो कुल मिलाकर हमें लोकी सीजन 3 देखने को नहीं मिलेगा। ये एक सैड न्यूज तो है, लेकिन एक गुड न्यूज भी है। और गुड न्यूज ये है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मूवी के अनाउंसमेंट और रिलीज डेट और लीक सामने आ रहे हैं। और इन्हीं लीक से जुड़ी एक न्यूज अवेंजर 5, 6, 7 के बारे में भी है। तो रिसेंट में जॉनथन मेजर पे जो केस चल रहा है, उसकी वजह से मार्वल कुछ ऐसा सोच रहा है कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी में कैंग की जगह डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसका मतलब जब डॉक्टर डूम आएगा तब मूवी का नाम भी चेंज होगा। इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं मिला है, लेकिन ये कंफर्म है कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी में डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आगे हमें अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में डॉक्टर डूम और कैंग को एक साथ दिखाया जाए। इसके बाद जो टाइमलेस सागा है उसमें कैंग एक मेन विलन में रहेगा। और अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में जो हमें कैंग दिखाया जाएगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना हमें टाइमलेस सागा में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अवेंजर कैंग डायनेस्टी में कैंग अर्थ पर कॉन्कर करने की अपनी कहानी को दिखाएगा और सीक्रेट्स वॉर में वो अपने वेरिएंट्स और डॉक्टर डूम के साथ बैटल वर्ल्ड में होगा। और इन दोनों इवेंट में फंसे होने के कारण कैंग अपने उस एम से दूर हो जाएगा जहां वो इमोर्टस काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारना चाहता था। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये सारे इवेंट ऐसे ही हुए हैं। और जब कैंग अवेंजर कैंग डायनेस्टी कॉमिक्स में अवेंजर से हारता है, उसके बाद वो दिखाई देता है सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स में, जहां कैंग को बियॉन्डर डॉक्टर डूम की टीम में रखता है। और इस सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स में जब कैंग डॉक्टर डूम को मारने की कोशिश करता है, तब डॉक्टर डूम अल्ट्रॉन की मदद से कैंग को मरवा देता है। और इसके बाद कैंग यहाँ मरता नहीं है, बल्कि वो पहुंच जाता है लिम्बो में इमोर्टस के सामने, जहां वो इमोर्टस के एक स्केलेटन को देखता है। और यहाँ पर कैंग इमोर्टस की टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी टाइमलाइन को देखता है, रवोना को वापस लाता है, क्योंकि उसके सेनापति वोल्टेक ने रवोना को मार दिया था। और इसी पॉइंट पे कैंग को यह भी पता चलता है कि रवोना ने इमोर्टस की मदद की थी कैंग को काउंसिल ऑफ कैंग से एक्साइल कराने के लिए। इसके बाद कैंग इमोर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग से बदला लेता है और ये इवेंट होता है सीक्रेट्स वॉर के बाद। और इन सारी चीजों को अभी अगर जोड़ के देखें तो ह्यूमन्स की जो डेड बॉडी हमने लोकी सीजन 2 में देखी थी, ये जगह टेक प्लेस करेगी कॉमिक्स वाले इमोर्टस से, जहां कैंग सीक्रेट वॉर्स के बाद पहुंच जाता है। और अभी MCU में ह्यूमन्स के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां वो सारे टाइमलाइंस पे नजर रख रहा है। और इसी जगह से कैंग को टीवी और टाइमलाइन और मल्टीवर्स दिखाई देंगे, जैसा कैंग को कॉमिक्स में दिखाई दिया था। और इसके बाद MCU में टाइमलेस सागा दिखाने वाला है, जहां कैंग अपनी कहानी को स्टार्ट करेगा और एक तरफ से अपने वेरिएंट्स इमोर्टस और काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये सब प्लान चल रहा है कैंग को लेकर कि उसको अभी से टाइमलेस सागा तक कैसे स्टेब्लिश किया जाए। और अगर बात रही डॉक्टर डूम की, तो भाई अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में डॉक्टर डूम का एक मेन रोल है जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता।
लेकिन अभी तक मार्वल ने डॉक्टर डूम को एमसीयू में दिखाया ही नहीं, इसलिए मार्वल चाहता है कि डॉक्टर डूम का डर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से आने से पहले हम महसूस कर लें, जैसे हमने थैनोस को लेकर किया था। हमें पता चल गया था 2012 में कि थैनोस आ रहा है, और इसके बाद हमने 2018 में इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को देखा। एक लंबा सफर सिर्फ थैनोस के लिए। वैसा ही कुछ डॉक्टर डूम के साथ करने वाला है मार्वल, क्योंकि कैंग के साथ ये फील थोड़ा सा डल हो गया है। और क्वांटमेनिया हमने कैंग की जो हालत देखी है भाई, उसके बारे में क्या ही बोलूं। इतना ओवर पावर्ड विलन बस एक चींटियों से हार रहा है। और भाई इस मूवी में कैंग को इतने गंदे ढंग से दिखाया है कि भाई जितनी बार याद करूं उतना मूड खराब हो जाता है। मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ वरना मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवेंजर्स 7 यानी अवेंजर इटर्निटी वॉर के बारे में। तो जब मार्वल ने मल्टीवर्सल सागा में अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट वॉर को अनाउंस किया था, तब मार्वल ने कुछ और मूवी को भी ट्रेडमार्क किया था, जिसके बारे में मार्वल ने कुछ बताया नहीं, जैसे नोमैड, सैंक्ची रेकेज ऑफ टाइम, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम आउट रन और इटर्निटी सागा और टाइमलेस सागा। लेकिन लीक्स कुछ ऐसे हैं कि मार्वल ने अब ये सारे ट्रेडमार्क वापस ले लिए हैं और उनके टाइटल को भी बदला जा रहा है, जिनमें से एक है हमारी अवेंजर 7, जिसका टाइटल अब कर दिया है अवेंजर इटर्निटी वॉर। और इस पूरी सिचुएशन के ऊपर वैरायटी ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे मार्वल कैंग को रिप्लेस कर रहा है डॉक्टर डूम से और अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस है, क्योंकि एंटमैन क्वांटमेनिया में कैंग को बहुत ही कमजोर दिखाया। जो एक्टर कैंग का रोल कर रहे हैं मतलब जॉनथन मेजर, उन पर भी केस चल रहा है और इस चीज के बारे में इस आर्टिकल ने काफी बड़ा चढ़ा के बोला है, जिसकी वजह से मार्वल में थोड़ा माहौल तो गर्म हुआ है। और जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं उन पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये सब होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट की। तो इस हफ्ते हमें फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से नए सुपर हीरो आ रहे हैं फैंटास्टिक 4 में। और अगर जॉनथन मेजर की न्यूज आई तो समझना रामाटूट तो दिखने वाला है और ये पक्का है। इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर भी जल्दी आने वाला है और शायद हमें 1-2 दिन में उसका ट्रेलर देखने को मिल जाए। और इस साल के एंड तक व्हाट इफ सीजन 2 की रिलीज डेट भी है, जो शायद हो सकती है 23 दिसंबर। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस व्हाट इफ सीजन 2 के लिए। और अगर आप भी व्हाट इफ सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगले साल हमें मार्वल की केवल एक ही मूवी देखने को मिलने वाली है, वो है डेडपूल 3, जो रिलीज होगी जुलाई 2024 में। लेकिन मूवी के अलावा मार्वल के कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो हमें अगले साल देखने को मिलेंगे, जैसे इको सीरीज जो जनवरी में रिलीज हो रही है, व्हाट इफ सीजन 2 जो इस साल के एंड में आ जाएगा, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन जो शायद अगले साल नवंबर में हो, एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज, मार्वल ज़ॉम्बीज, अगाथा कोविन ऑफ केओस, ये सारे माल हमें अगले साल देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही वेनम 3, मैडम वेब और क्रेविन द हंटर अगले साल देखने को मिलेंगे, जो आगे जाकर स्पाइडर वर्स का एक हिस्सा होने वाली है। चलो अब बात करते हैं टाइमलाइन, ही रिमेन्स और लोकी सीजन 2 के एंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज समझ लो, जो ही रिमेन्स हमें लोकी सीजन में दिखा है वो इस सीक्रेट टाइमलाइन का नहीं है, बल्कि वो पिछले मल्टीवर्सल वॉर से है। इसका मतलब जो ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है इससे पहले का जो यूनिवर्स था उसका बीइंग है ही रिमेन्स, जिसने अपने पिछले मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया और एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। और टाइमलाइंस बिना ब्रांच बनाए हुए अपने एक ही फ्लो में चलते रहे, इसलिए उसने TVA को बनाया। और जब तक सेक्रेट टाइमलाइन थी तब तक ब्रांच टाइमलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक साथ कई सारे मल्टीवर्स को मिलाकर ये सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी। और कॉमिक्स में भी जब टाइम कीपर ने इमोर्टस को टाइमलाइन को संभालने दिया गया तो उसमें लगभग 70,000 यूनिवर्स थे, जिनको मिलाकर एक सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया गया। तो यहाँ पर भी सेक्रेट टाइमलाइन में कुछ ऐसा ही था कि कई सारे यूनिवर्स को मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया है। लेकिन जब एक पॉइंट पर इस पर ब्रांचेस बनने लगी, तब उन ब्रांचेस पर क्रिएट हुए मल्टीवर्स और उन मल्टीवर्स पे बने कैंग के कई सारे वेरिएंट्स। अब यहाँ ये सारे वेरिएंट्स 2 कॉन्सोल्स में बन गए हैं, एक है कॉन्सोल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स और एक है कॉन्सोल ऑफ कैंग्स। और यहाँ पर कॉन्सोल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स मल्टीवर्स से बने कैंग के वेरिएंट्स हैं, मतलब जो इस यूनिवर्स में हो रहा है वो दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होगा। और जब ये वेरिएंट्स अपने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में अपने वेरिएंट्स से मिलेंगे और ऐसे ही आगे जाकर ये अपने कई सारे वेरिएंट्स से मिलते रहेंगे, तो ये आपस में मिलकर एक कॉन्सोल्स बनाते हैं, जिनको कॉन्सोल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स कहते हैं। और ये मल्टीवर्स जो सीक्रेट टाइमलाइन में थे, जिनमें कई सारी टाइमलाइंस को जोड़ के बनाया गया था, तो ये सभी वहाँ पहले से ही मौजूद थे, लेकिन आपस में कभी कनेक्शन नहीं बना पाए। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि TVA ने इन वेरिएंट्स को कभी मिलने नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो कॉन्सोल ऑफ कैंग्स है, जो टाइमलाइन के ब्रांच टाइमलाइन से बने हैं, और ये जब हुआ था जब कैंग ने कई बार टाइम में ट्रेवल किया। जैसे वो मिशन में गया तो रामाटूट बना, 21वीं सेंचुरी में आया तो मिस्टर ग्रिफिन बना, और 90th सेंचुरी में आया तो विक्टर टाइमली बना। तो कैंग ने जहाँ भी टाइम ट्रेवल किया तो उसकी वजह से जो भी ये रूप बने वो सब एक से ही तो बना है। और ऐसे ही इन सभी को मिलाकर बना था कॉन्सोल ऑफ कैंग्स। देखो, इसको थोड़ा हल्के में समझ लेते हैं कि हर एक मल्टीवर्स में एक कैंग का वेरिएंट्स है, ठीक है, और वो जब आपस में मिलते हैं वो कॉन्सोल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स बनाते हैं। लेकिन जब कैंग टाइमलाइन में अलग अलग ट्रेवल करता है तो वो अपने खुद के रूप बनाता है, लेकिन वास्तव में होता वो खुद ही है।
और कैंग ने टाइमलाइन में काफी टाइम ट्रेवल किया है, जिसकी वजह से उसके कई सारे रूप बनते हैं और इन सभी रूप को मिलाकर बनता है कॉन्सोल ऑफ कैंग्स। और हाँ, एक चीज और, एंटमैन क्वांटममेनिया में हमने जिस कॉन्सोल्स को देखा, इन सब का बनने की वजह लूम का टूटना है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लूम के टूटने की वजह से इमोर्टस और उसकी कॉन्सोल्स बनी है, और जिसके लिए ह्यूमन्स ने वार्न किया था। और साथ ही कैंग इसी टाइमलाइंस पे है जिनको लोकी पकड़ के बैठा है। शॉर्ट में इस चीज को एक बार और समझ लो कि कैंग के सभी वेरिएंट्स, कॉन्सोल ऑफ कैंग्स और कॉन्सोल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, उसी टाइमलाइन में है जो लोकी पकड़ के बैठा है। और मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो तो होनी चाहिए। तो अगर आप इस टॉपिक पर एक एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज करवा दो। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और यहाँ तक देखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। मैं इस टॉपिक को अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मजे लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।